हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैदिका और आज हम आपको बताएंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जिससे आप 90% प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को बीट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूं और सबसे स्पेशल बात ये है, ये स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है कि आपको लगेगा अरे ये इतना इजी था तो पहले क्यों नहीं पता था। मैं जानती हूँ कि अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल, कैसे कोई सिंपल स्ट्रैटेजी प्रोफेशनल्स को बीट कर सकती है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो हम आपको आज एक्सप्लेन कर रहे हैं ये प्रूवन है और हम आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करें। तो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हम एक बड़ा मिथ बस्ट करते हैं जो लिटरली सबने हर घर में सुना होगा। एफडी में पैसा सेफ है बेटा, रिस्क नहीं है और बैंक की गारंटी भी है। ये कंप्लीट मिसकंसेप्शन है। हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे। अगर एफडी 7% इंटरेस्ट रेट दे रही है और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो टैक्स कट के आपके हाथ में कितना बचता है? सिर्फ 4.9%। और अगर हम आपको बता दें कि करंटली इन्फ्लेशन 6% चल रहा है तो मतलब क्या हुआ? आपका पैसा कम हो गया, बढ़ नहीं गया। इसको और सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। आज आप 100 रुपीज की चॉकलेट खरीद सकते हो। एफडी में पैसा लगाया, एक साल बाद टैक्स कटा, आपको 104 रुपीज मिले। बट वो सेम चॉकलेट 106 की हो गई इन्फ्लेशन के कारण। तो क्या हुआ? अब आप वो चॉकलेट अफोर्ड नहीं कर सकते जो आप पहले कर सकते थे। दिस इज कॉल्ड परचेजिंग पावर लॉस और ये रियल रिस्क है। तो एफडी रिस्क फ्री कैसे हुई? ये गारंटीड लॉस है। रियल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट वो है जो इन्फ्लेशन को बीट करे कंसिस्टेंटली, और इसके लिए आपको इक्विटी मार्केट्स में जाना पड़ेगा प्रॉपर प्लान्ड वे में। एसेट क्लास की कंप्लीट गाइड, गोल्ड करंट रियलिटी चेक। गोल्ड के बारे में सबको लगता है कि ये हमेशा सेफ हेवन है, बट हम आपको करंट ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। गोल्ड की रैली का मेन ड्राइवर क्या था? रशिया यूक्रेन वॉर। When US froze Russia's $420 billion treasury investments as sanctions, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को डर लगा कि अगर हम यूएस के साथ लड़ाई करेंगे तो हमारे पैसे भी फ्रीज कर देंगे। इसलिए सबने डी डॉलराइजेशन स्टार्ट किया। डॉलर रिजर्व्स कम करके गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने लगे। चाइना, इंडिया, टर्की सबने बहुत गोल्ड खरीदा लास्ट 24 मंथ्स में। बट अब क्या हो रहा है? चाइना ने 1 मिलियन गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड कर दिया, मतलब स्मार्ट मनी एग्जिट कर रहा है। प्लस रुपी अप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। जब डॉलर वीक होता है गोल्ड का रुपी टर्म्स में प्राइस गिर जाता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड 2000 पर आउंस था, डॉलर था 83 रुपीज। इंडिया में लैंडिंग कॉस्ट 1,66,000 पर 10 ग्राम्स थी। अब डॉलर 84 हो गया है तो सेम गोल्ड अब 1,69,000 हो गया है ऑटोमेटिक। हमारे एनालिसिस के हिसाब से गोल्ड की रैली पीक कर चुकी है। ट्रम्प ट्रेड वॉर्स का जो अनसर्टेनिटी था वो भी सेटल हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस में इतनी अग्रेसिव टैरिफ्स नहीं लगाई जा सकती। तो गोल्ड में अब रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम। फिक्स्ड इनकम के बारे में लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बोरिंग है, एफडी जैसा ही है। बट दिस इज वेयर रियल मनी इज मेड, अगर आप टाइमिंग समझ जाओ। डेट म्यूचुअल फंड्स में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करके हमने अपने क्लाइंट्स को लास्ट एक साल में 12.39 रिटर्न्स जनरेट करने में हेल्प करी। कैसे? इंटरेस्ट रेट साइकिल को समझकर। जब हमें लगा इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो रहा है और आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स गिराएगा, हमने क्लाइंट्स को लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स में पैसा लगाने का एडवाइस करा। फिक्स्ड इनकम में क्या क्या ऑप्शंस है? पीपीएफ डेफिनेटली करोगे अगर एलिजिबल हो। 15 years लॉक इन बट 7.1% टैक्स फ्री रिटर्न्स। ईपीएफ वीपीएफ करोगे अगर सैलरीड हो, सेम रिटर्न्स बट मोर लिक्विडिटी। क्रेडिट रिस्क फंड्स में थोड़ा रिस्क लेके 8 to 9% कर सकते हो। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में टाइमिंग करके 10 से 12% पॉसिबल है। लिक्विड फंड्स में शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए 5 से 6% मिल जाता है सेविंग अकाउंट से बेटर। बट रिमेंबर, अगर कोई एफडी से 1% भी ज्यादा रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है तो उसमें हिडन रिस्क है। अब हम आपको सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी बताते हैं जो एक्चुअल में 90% प्रोफेशनल्स को बीट कर सकती है। वी कॉल इट 333333 स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास 100 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए है और 8-10 साल का होराइजन है तो 33 लार्ज कैप में, 33 मिड कैप में और 33 स्मॉल कैप में डाल दो इक्वली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे वैदिका, मैं तो ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, सारा स्मॉल कैप में डाल दूं। रुको, पहले डेटा सुनिए। लास्ट 10 इयर्स का परफॉर्मेंस देखो। मिड कैप फंड्स ने 19% CAGR दिया है, स्मॉल कैप फंड्स ने 16% CAGR दिया है। मतलब स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क लेके रिटर्न कम मिलता है।
बट 333333 स्ट्रैटेजी क्या करती है? आपका ओवरऑल रिस्क 15.4% स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है, बट रिटर्न्स मिड कैप जैसा मिलता है। कैसे? क्योंकि मार्केट साइक्लिकल है, कभी लार्ज कैप परफॉर्म करता है, कभी मिड कैप तो कभी स्मॉल कैप। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट 2 इयर्स में कौन सा परफॉर्म करेगा, बट 333333 में आप हर साइकिल में पार्टिसिपेट कर जाते हो। प्लस स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। वैल्यू स्टाइल क्या है? जब मार्केट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो लोग सस्ते स्टॉक्स ढूंढते हैं, अंडर वैल्यूड कंपनीज में पैसा लगाते हैं। ग्रोथ स्टाइल क्या है? जब मार्केट्स बॉटम पे होते हैं और रिकवरी स्टार्ट होती है तो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में पैसा लगाते हैं। मोमेंटम स्टाइल क्या है? जो सेक्टर चल रहा है उसमें पैसा लगाओ। 10 इयर्स का साइकिल देखो तो तीनों स्टाइल्स ऑलमोस्ट सेम रिटर्न्स देते हैं, बट डिफरेंट टाइमिंग्स पे, तो मिक्सिंग जरूरी है। वैल्यू कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स: ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, PPFAS लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। ग्रोथ कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स: कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, कैनरा रोबैको एमर्जिंग इक्विटी फंड्स। मोमेंटम कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स: क्वांट एक्टिव फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। फंड सिलेक्शन की A to Z गाइड। अगर आप फंड सिलेक्शन नहीं जानते हो तो क्या करें? सिंपल, इंडेक्स फंड्स। लार्ज कैप के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मिड कैप के लिए निफ्टी मिड कैप 150, स्मॉल कैप के लिए निफ्टी स्मॉल कैप 250। कोई भी डिसेंट AMC चूज करो। SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, सब में ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलेगा इंडेक्स फंड्स में। ETFs अवॉइड करो एज रिटेल इन्वेस्टर्स क्योंकि वो स्टॉक की तरह ट्रेड करते हैं। आप 12:30 PM में खरीदोगे तो उस टाइम का प्राइस मिलेगा, बट आप टाइमिंग नहीं कर सकते। इंडेक्स फंड में डे एंड NAV मिलता है, जो है बेटर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। एक्टिव फंड चूज करना है तो ये फैक्टर्स देखो: फंड कितना पुराना है, मिनिमम 3 इयर्स, AUM कितना है, इक्विटी में मॉडरेट साइज बेटर, डेट में ज्यादा AUM बेटर क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा मिलता है, एक्सपेंस रेशियो 1.5% से कम होना चाहिए इक्विटी में, 1% से कम डेट में। फंड मैनेजर का फिलॉसफी कंसिस्टेंट है या नहीं, अगर वैल्यू इन्वेस्टर है तो एक्सपेंसिव मार्केट्स में कैश होल्ड करता है या नहीं, और प्लीज 20 फंड मत लो डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर्स 50 to 100 बेस्ट स्टॉक्स चूज करें। अगर आप 20 फंड्स लोगे तो आप 1000 फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर मार्केट को बीट कैसे करोगे? 4-5 फंड काफी है प्रॉपरली चूजन। एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल। आगे और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एसेट एलोकेशन डिसाइड करो। यंग अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो 80% इक्विटी, 10% डेट, 10% गोल्ड। मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है तो 60% इक्विटी, 30% डेट और 10% गोल्ड। कंजर्वेटिव हो तो 30% इक्विटी, 60% डेट और 10% गोल्ड। बट प्लीज गोल्ड 10% से ज्यादा मत रखो। गोल्ड हेज है, वेल्थ क्रिएशन नहीं। अगर मार्केट्स क्रैश होते हैं तो गोल्ड अप जाता है, दैट्स इट्स जॉब। इंटरनेशनल इक्विटी भी कंसिडर कर सकते हो, 10 to 15% एलोकेशन। यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नैस्डैक 100 फंड्स अवेलेबल है इंडिया में। डाइवर्सिफिकेशन मिलती है और डॉलर अप्रिसिएशन भी है। करंट मार्केट आउटलुक और सेक्टर व्यूज। अभी के टाइम में कहीं अपॉर्चुनिटीज दिख रही है? हॉस्पिटल्स, मेडिकल टूरिज्म बूम पर आ रहा है। पीपल आर स्पेंडिंग मोर ऑन हेल्थ केयर। बैंक्स में बुलिश है। 3 मंथ्स बैक प्री कोविड वैल्यूएशन में अवेलेबल थे। गुड वैल्यू पे था। फार्मा फेयरली वैल्यूड था। एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिलते रहे। FMCG कंजम्पशन बेनिफिट होगा न्यू टैक्स रिजीम से। लोग ATC में पैसा नहीं डालेंगे, कंजम्पशन में लगाएंगे। केमिकल सेक्टर वेल वैल्यूड है करंटली, बट सेक्टर रोटेशन गेम मत खेलो इफ यू आर अ बिगिनर। एसेट एलोकेशन और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग पर फोकस करो पहले। जब बेसिक स्ट्रांग हो जाए तब सेक्टर कॉल्स लेना। SIP पावर और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। SIP का रियल पावर क्या है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं सेम अमाउंट में। जब मार्केट बढ़ जाता है कम यूनिट्स मिलते हैं। एवरेज करते करते अच्छा प्राइस मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। 10,000 मंथली SIP 15 ईयर्स तक करो 12% रिटर्न्स पर। टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख, बट मेच्योरिटी वैल्यू ₹50 लाख। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक है। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट, हमेशा याद रखो। फाइनल एक्शन प्लान। तो आज से क्या करना है? पहले एक इमरजेंसी फंड बनाओ 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस का। फिर SIP स्टार्ट करो 33% लार्ज कैप, 33% स्मॉल कैप, 33% मिड कैप। स्मॉल अमाउंट के साथ स्टार्ट करो, ग्रेजुअली बढ़ाओ जब आपकी सैलरी बढ़ जाए। डेट एलोकेशन में PPF, EPF करो। एक्स्ट्रा पैसा लिक्विड फंड्स में पार्क करो शॉर्ट टर्म के लिए।
गोल्ड एलोकेशन के लिए गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड यूज करो। रीबैलेंस करो एनुअली। अगर कोई कैटेगरी ज्यादा बढ़ गया तो प्रॉफिट बुक करके दूसरे में डाल दो। सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंट रहो। मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट ने हमेशा वेल्थ क्रिएट किया है। अपना इन्वेस्टेबल सरप्लस बढ़ाने पर फोकस करो। रिटर्न्स मार्केट ऑटोमेटिकली देगा। रिमेंबर, इन्वेस्टिंग सिंपल है, बस डिसिप्लिन चाहिए। 33-33-33 स्ट्रैटेजी फॉलो करो, एसआईपी मेंटेन करो, लॉन्ग टर्म सोचो। बस इतना काफी है 90% प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को बीट करने के लिए।